तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त के का नाम और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास एमएच कंपनी का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है, जिसका बोर्ड आप देख सकते हैं। बोर्ड का बनावट इकोवाट लुमिनियस का इकोवाट जैसा बोर्ड है, वैसे ही ये बोर्ड को डिजाइनिंग किया गया है। थोड़ा बहुत लोकेशन अंतर है, बट सेम देखने में लगता है और फंक्शन भी सेम है। ठीक है, सारा सेक्शन भी सेम है, केवल थोड़ा बहुत अंतर है। बोर्ड आपको देखने में साफ साफ पता चल रहा होगा कि सेम है। इसमें अंतर ये है कि एक कंपोनेंट जो है सो ऊपर में दे दिया है और इकोवाट में पीछे साइड से दिया था एसएमडी पैकेज। जो एसएमडी पैकेज में रेजिस्टेंस जेनर वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह ऊपर में लगाया गया, इसमें वो इकोवाट में पीछे साइड में लगाया गया था। बस यही अंतर है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें आज मेरे पास फॉल्ट क्या आया है आप देख सकते हैं। ये मेरा इन्वर्टर एमएच का है और ये कितना VA का है, 875 VA का है। ठीक है, अब देखिए मेरा इसका यूपीएस को ऑन कर लेता हूँ। 12 वोल्ट से कनेक्ट कर चुका है इसको। ये इको आ गया है और आगे देख सकते हैं इधर ये मेरा यहाँ पे 250 वोल्ट के करीब आउट कर रहा है। अब इसमें मेन से देना है, उसके बाद देखना है हमको कि ये मेंस को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेन से दिया और अब देख सकते हैं बैटरी लो पे जा रहा है और मेन से नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर बैटरी मेरा डिस्चार्ज है और यहाँ पे अभी मेंस मैं दे दिया हूँ। अभी तक यहाँ पे मेंस एक्सेप्ट नहीं किया है, मेंस नहीं आया है। देख लीजिए आप, नहीं आया है। तो इसमें कुल मिला के मेरा मेंस प्रॉब्लम ही है। कस्टमर हमको बता के गया है कि ये बैकअप अच्छे ढंग से दे रहा है, लेकिन मेरा बैटरी लो पे, लेकिन इन्वर्टर मेरा बैटरी लो का सिग्नल दे रहा है। तो उनका इन्वर्टर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, इसलिए उसका बैटरी लो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेंस नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस बोर्ड पर सभी लोग मिल करके, साथ में मिल करके इस वीडियो के थ्रू मेंस प्रॉब्लम, इस बोर्ड में मेंस का प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है, क्यों आ सकता है, इसका हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसका सोल्यूशन हम लोग सटीक 100% करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस माइक्रो के पिन नंबर कितने हैं। इस माइक्रो कंट्रोल का पिन नंबर कितने पर मेन सेंस का वोल्ट आना चाहिए, मेंस को एक्सेप्ट कितने नंबर पिन से करता है ये। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस आईसी का, इस प्रोग्राम आईसी का पिन नंबर 7 जो है वो मेन सेंस के लिए, इस आईसी का, इस माइक्रो कंट्रोल का पिन नंबर 7 मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए तय किया गया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पिन नंबर 7 पे वोल्टेज को चेक करके देख लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पिन नंबर 7 पे वोल्टेज को चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे वोल्ट अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 220 वोल्ट इन कर लिया है। अब इसके माइक्रो के पिन नंबर 7 पे वोल्टेज को चेक करना है हमको। माइक्रो के पिन नंबर 7 कौन सा है? पिन नंबर 7 आपको काउंटिंग करना है इधर से, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मेरा पिन नंबर 7 यहाँ पे है। ठीक है, और पिन नंबर 7 पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। पिन नंबर 7 पे 0 वोल्ट है पूरी तरह से। यहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए? 1 से 2 वोल्ट के बीच में यहाँ पे होना चाहिए मेन सेंस के लिए, लेकिन मेंस को इनपुट कर लिया यहाँ पे, लेकिन पिन नंबर 7 पे यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, 0 वोल्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंस को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं समझ लेता हूँ, देख लेता हूँ कि पिन नंबर 7 पे वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है और इसका फंदा कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आप इस चैनल पर न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतने तरीके से आपको यहाँ पे हैंडल किए जाएंगे मेरे चैनल पर, इतने तौर तरीके से वीडियो मिलेंगे जो आपको शायद कोई और चैनल पे ना मिले। तो आपको मेरे वीडियो को मिस नहीं करना है। तो मिस नहीं करना चाहते हैं मेरे वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके फोन तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पूरे सेक्शन को बारी बारी सारे वोल्टेज को ट्रैक करके भी दिखाएंगे और इसका प्रॉब्लम अभी यहाँ पे कहाँ से है इसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आप जैसे यहाँ पे हमने पीसीबी को खोल लिया है और मीटर को भी हम यहाँ पे कैमरा के सामने रख लिया हूँ। आज मैं आपको पूरी सेक्शन को धो के पिला दूंगा। जो सेक्शन इसका है चेंज ओवर के लिए, वो सारा सेक्शन को, जितने सारे कंपोनेंट लगे हुए चेंज ओवर के लिए, सारे कंपोनेंट को आपको चेक करके दिखाएंगे और सारा सेक्शन को प्रिंट को आपको सामने ट्रैक करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेंज ओवर होने के लिए जो सेक्शन शुरू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे मेरा चेंज ओवर होने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो 220 वोल्ट कहाँ से लेता है? यहाँ पे सेंसिंग ट्रांसफार्मर लगाया गया है चेंज ओवर होने के लिए। ठीक है, 2 एम्पियर यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर लगाया गया सेंसिंग। तो यहाँ पे इसको चेंज ओवर होने के लिए इसका प्राइमरी साइड 220 वोल्ट से कनेक्ट है। ठीक है, तो 220 वोल्ट कहाँ से मिलता है? देखिए यहाँ पे ये मेरा ब्लैक वायर है, ये मेरा रेड वायर है। यहाँ पे 220 वोल्ट डायरेक्ट इनपुट कोड से आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए न्यूट्रल पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कौन कौन सा? R40 R11। R40 के लोकेशन पर आपका ऑन ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है और R11 के लोकेशन पर आपका 100 के का रेजिस्टेंस लगाया गया है। अब ये प्राइमरी साइड में 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट में न्यूट्रल मिल गया इसको। अब एक और चाहिए फेज। तो फेज कहाँ से मिलता है? फेज देखिए यहाँ से मिलता है। यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है। पहला आपका ऑन ओम का, अब ये दूसरा 100 के का।
मतलब R7 आपका वन मतलब R7 आपका 1 ओम का है और R10 आपका 100 के का है। ये चारों रेजिस्टेंस के बाद आपका यहाँ पे मेन सेंस के लिए AC वोल्ट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है 1 ओम का ये बताना चाहिए, ये 100 के का बताना चाहिए, ये 1 ओम का बताना चाहिए, ये 100 के का बताना चाहिए। आपको चेक करके दिखा देते हैं। मीटर को हमने ओम की रेंज पे रख लिया हूँ। देखिए ये आपका 1 ओम का है, मीटर पर 1.3 बता रहा है, मतलब 1 ओम का है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा ये भी 1 ओम का बताना चाहिए फेज साइड में। देखिए ये भी मेरा 1 ओम का है। अब दो और बचाता है जो कि 100 के का है, ये दोनों। तो हमको के की रेंज पे रख लेना है। चलिए के की रेंज पे सेट कर लिया। अब इसको मैं 100 के का चेक कर लेता हूँ। देखिए 99.8 मतलब 100 के का बता रहा है। एक और है यहाँ पे, देख लीजिए, ये भी 100 के का बताएगा। अगर सही होगा तो देखिए ये भी मेरा रेजिस्टेंस सही है, मतलब यहाँ पे चारों का चारों रेजिस्टेंस सही है। और यहाँ पे आगे जो आपका आता है ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है। अब ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे सही है, मैं चेक कर लिया हूँ। अब यहाँ से जो मेरा सेकेंडरी साइड से वोल्ट आउट होता है वो AC वोल्ट ही आउट होता है, ठीक है। अब AC वोल्ट को ये DC में बदलने के लिए यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है 4 डायोड को मिला करके। देख लीजिए यहाँ पे ये चारों डायोड आपका 4007 है, ठीक है। इसको भी चेक कर लीजिए आप एक बार, क्योंकि मेन सेंस में क्योंकि ये मेन सेंस नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, इसका सोल्यूशन हमको सटीक करना है, सटीक इलाज निकालना है कि ये दिक्कत कहाँ से है। देखिए मेरा ये 539.40 बता रहा है, मतलब सही है। अब इसको चेक कर लेता हूँ, ये भी सही है। दो और है, ये भी यहाँ पे सही है, और ये डायोड भी यहाँ पे सही है, ठीक है। मतलब ब्रिज भी यहाँ पे मेरा सही है। तो दोस्तों यहाँ से सेकेंडरी साइड से AC वोल्ट को आउट करता है। अब ये ब्रिज जो बनाया गया यहाँ पे डायोड का, ये AC वोल्ट को DC में बदल देता है। अब DC में बदल करके वोल्ट कहाँ से आउट करता है, ये वाला पॉइंट से आउट करता है। देखिए ये डायोड का व्हाइट कलर का जो पट्टी है ये वाला, और ये डायोड का जो व्हाइट कलर का पट्टी है, ये दोनों साइड से मेरा प्लस वोल्ट आउट होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंट यहाँ पे शॉर्ट है, इधर प्रिंट पीछे साइड से, ठीक है। ये दोनों प्रिंट एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से वोल्ट आउट करके मेरा एक रेजिस्टेंस लगाया गया आगे। देखिए आपको सामने से दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको ये फॉल्ट धो के पीना है। इस बोर्ड में अगर मेन सेंस का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया R1 पर। ये रेजिस्टेंस के इनपुट पर मिलेंगे। अब ये आउटपुट करेगा, ये आउटपुट कितना करेगा, 1 से 2 वोल्ट के करीब आउट करेगा, ठीक है। अब ये आउट करके सीधा मेरा जो देगा वोल्ट, वो किसको देगा, ये वाला रेजिस्टेंस को देगा, R14 को देगा ये, ठीक है। R14 को देगा। अब ये इसके बाद ये R14 के इनपुट पर मिलेगा वोल्ट। अब ये आउट करेगा, वो किसको देगा, ये R14 वोल्ट को आउट करके सीधा यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है Q7 पे NPN ट्रांजिस्टर है, इसको ऑन होने के लिए, इसको स्विचिंग होने के लिए इसको बेस को सप्लाई देगा। अब इसके बेस को सप्लाई मिलेगा, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और इसका ये कलेक्टर जो है, ये बीच वाला पॉइंट, ये कलेक्टर 12 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये इसका कलेक्टर 12 वोल्ट से कनेक्ट है। अब इसके बेस को वोल्ट मिल गया किसके थ्रू, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे ब्रिज बनने के बाद ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू इसको बेस को वोल्ट मिल गया स्विचिंग होने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसका कलेक्टर 12 वोल्ट से कनेक्ट है। अब जैसे ये ऑन होगा वैसे ये 12 वोल्ट, जितना इसके बेस पर ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ज़्यादा ये वोल्ट को आउट करेगा एमीटर से। आपको शायद ट्रांजिस्टर काम करने का तरीका पता नहीं होगा, अगर आपको पता है तो ठीक है। अगर मेरे क्लास में आप ज्वाइन हुए होंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से पता होगा कि मेरा ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ये तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आप मेरे क्लास में ज्वाइन हैं तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद, ये काम करने के बाद आपका ये एमीटर से वोल्ट को आउट करता है। कितना वोल्ट आउट करेगा ये, 1 से 2 वोल्ट के करीब ये वोल्ट आउट करेगा, जो कि सीधा इसके पिन नंबर 7 पे जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, आपका जो रेजिस्टेंस है ये वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जिसका लोकेशन R19 है, इस रेजिस्टेंस का लोकेशन R19 है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 7 पे वोल्ट पहुंचती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज को आपको चेक करा दिया। अब आगे मेरा बच जाता है R1 मेरा 10 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका
जिसका नंबर एसएमडी का रेजिस्टेंस का नंबर 1002 है। 1002 कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड के हिसाब से मेरा 10 के का रेजिस्टेंस है। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप एसएमडी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने नहीं जानते हैं तो देखिए आइकन पर उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पे मैं कवर किया हूँ कि आप एसएमडी रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए ताकि आइकन पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के का बता रहा है, देखिए इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस सही है। अब एक और है 14 R14, ये भी 10 के का रेजिस्टेंस है। इसको भी चेक कर लेता हूँ, ये भी मेरा सही है। तो फंदा कहाँ से है? सारा चीज़ सही है तो फंदा कहाँ से है? 2 कॉम्पोनेंट और बच जाता है। एक ये मेरा ट्रांजिस्टर जो कि एनपीएन है, और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस लगाया गया R19 पर वो, तो R19 का जो रेजिस्टेंस है ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लिया हूँ। तो यहाँ पे बच जाता है मेरा ये ट्रांजिस्टर, और मैक्सिमम 100% में आपका 80% ये ट्रांजिस्टर ही खराब निकलता है, ठीक है। मतलब ये विश्वासघात करता है यहाँ पर। तो ये विश्वासघाती को यहाँ पे रखना नहीं है, उखाड़ के फेंकना है और न्यू ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसको मैं चेक करा देता हूँ। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके बेस पे मैं पॉजिटिव रखता हूँ। अब बीच में पॉजिटिव रखा, अब नेगेटिव को दोनों साइड रखूंगा, एमीटर पर और कलेक्टर पर। मेरा रीडिंग दोनों पे सेम आना चाहिए, जो भी आएगा 500 से ऊपर आना चाहिए, वो रीडिंग मेरा सेम आना चाहिए, ठीक है। देख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए एमीटर पर मेरा 607 के आसपास रीडिंग आ रहा है, ये सही है। अब यही रीडिंग मेरा इसके कलेक्टर पे भी आना चाहिए। देखिए मेरा इसके कलेक्टर पर कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है, इसके कलेक्टर पर मेरा कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है। देखिए इसके एमीटर पर मेरा रीडिंग शो कर रहा है, बट इसके कलेक्टर पर मेरा कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है। मतलब ये मेरा ट्रांजिस्टर पूरी तरह से वीक हो गया है, खराब हो गया है। तो चलिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को निकालता हूँ और इसके जगह पर न्यू ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करता हूँ। उसके बाद ये बोर्ड को मैं सेट करके आपको सारे वोल्टेज को मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है इसको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। देखिए एसएमडी पैकेज में कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो थोड़ा आपको सावधानीपूर्वक काम करना है और एक उचित ताप पर आपको ये ट्रांजिस्टर को अच्छे ढंग से निकाल लेना है। देखिए मतलब ज़्यादा हीट भी नहीं देना है, नहीं तो प्रिंट खराब हो सकता है आपका। तो आप काम करिएगा तो आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको मैंने निकाल लिया। अब इसके जगह पर मैं न्यू ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करूँगा। आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आपको यहाँ पे एनपीएन ही लगाना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी गाइड करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स अगर आपको चाहिए, इन्वर्टर के जितने सारे पार्ट्स हैं ऑल पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, एक उचित रेट पर अच्छे क्वालिटी का कंपोनेंट। जितने सारे कंपोनेंट मैं सेल करता हूँ, मैं जो खुद का यूज़ करता हूँ वही सेल करता हूँ। तो अगर आपको इन्वर्टर का कोई भी कंपोनेंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कंपोनेंट को लिस्ट बना के भेजना है, जो कंपोनेंट चाहिए आपको। और व्हाट्सएप पे आपको हाई करना है। व्हाट्सएप पे आपको मेरे कैटलॉग मिल जाएगा, जितने सारे मेरे पास कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट का कैटलॉग मिल जाएगा। उसके बाद कैटलॉग के हिसाब से आप देख के मेरे पास ऑर्डर दे सकते हैं कंपोनेंट का, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हमने लगा दिया है। अब इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया हूँ और इसे मैं 220 वोल्ट इन करता हूँ और सामने देखता हूँ क्या होता है। और मेरा यहाँ पे मेंस आ गया, देखिए मेंस आ गया, चार्जिंग का भी एलईडी आया और यहाँ पे फैन भी चल रहा है। और यहाँ पे देखिए 14.2 पे लास्ट कटऑफ भी कर रहा है। देखिए 14.2 पे लास्ट कटऑफ कर रहा है। मेरा बैटरी फुल चार्ज है इसलिए, तो बैटरी भी यहाँ पे चार्ज कर रहा है। मेंस आ गया, चार्जिंग आ गया। मैं आपको चेक करा देता हूँ मेन सेंस के लिए जो वोल्ट कहाँ पे कितना मिलता है। देखिए यहाँ पे ब्रिज पर जो फर्स्ट वोल्ट मिलता है डीसी वोल्ट, ये दोनों पॉइंट पर आपको सेम वोल्ट मिलेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट के करीब। अब ये 2 वोल्ट कहाँ पे देगा, तो जो लगा हुआ रेजिस्टेंस इसके इनपुट पर आएगा। देखिए इनपुट पर 2.1 आया। अब ये आउटपुट पर भी सेम वोल्ट आउट करेगा। देखिए 2.1, ये 2.1 वोल्ट किसको देगा, ट्रांजिस्टर का जो बेस है एनपीएन ट्रांजिस्टर का Q7, इसके बेस को मिलेगा। देखिए इसके बेस को 2.1 वोल्ट मिलेगा। अब इसके बेस को 2.1 वोल्ट मिल गया। अभी ट्रांजिस्टर 1 हो गया, अब ये वर्क करने लगा। मतलब कलेक्टर का वोल्ट एमीटर से ये आउट करने लगेगा। कलेक्टर पर कितना वोल्ट है देख लीजिए, कलेक्टर पर 14 वोल्ट है। जो मेरा बैटरी का वोल्ट रहेगा वही वोल्ट यहाँ पे कलेक्टर पर रहेगा, ठीक है। अब इसके बेस को जितना ज़्यादा वोल्ट मिलेगा उतना ज़्यादा वोल्ट ये एमीटर से वोल्ट आउट करेगा। देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट आउट कर रहा है, 1.6 वोल्ट आउट कर रहा है, ठीक है। ये वोल्ट डिपेंड करेगा इसके बेस पर। ये बेस पर जितना कम ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ही ये कम ज़्यादा वोल्ट ये आउट करेगा एमीटर से, ठीक है। तो एमीटर से भी कितना वोल्ट आउट कर रहा है,
1.6 वोल्ट, जो सीधा आपको चेंज ओवर होने के लिए माइक्रो के पिन नंबर 7 पे देगा रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए देखिए इस रेजिस्टेंस के इनपुट पर मिल रहा है R19 के इनपुट पर कितना वोल्ट, 1.6 वोल्ट, और यहाँ से आउट कर रहा है जो पिन नंबर 7 पे वोल्ट मिल रहा है वही। देखिए पिन नंबर 7 पे यहाँ पे चेंज ओवर होने के लिए 1.6 वोल्ट मिल रहा है। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि मेन सेंस का फंदा इस बोर्ड में कहाँ से बन सकता है, और सारे वोल्टेज को आपको मैं चेक करके दिखा दिया, मैनेज करके दिखा दिया। अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे वीडियो को देख करके सारे वोल्टेज को मैनेज कीजिए, कहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए आपको दिखा दिए हैं। अगर वोल्टेज में डिफरेंट मिलता है, कंपोनेंट में डिफरेंट मिलता है तो उसको चेक कीजिए, चेंज कीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो पर एक नई टॉपिक के साथ। तो के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।